नमस्कार। आज हम एक ऐसे गीत के सागर में उतर रहे हैं जिसका जो मूल भाव है शायद आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। मानुष सबाई आपन, यानी हर इंसान अपना है। हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितनी ताकत है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जैसे एक पूरा नजरिया है जीवन को देखने का। हाँ, और ये नजरिया हमें मिलता है प्रभात संगीत से, जिसका मतलब ही है नए सुबह के गीत। हाँ। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे गीत संख्या 1090 की। हाँ, और इनके रचयिता श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1982 से 1990 के बीच करीब 5018 गीत। ये अपने आप में ही एक साधना है ना? यकीनन। और इन गीतों की खूबी सिर्फ गिनती में नहीं है, बल्कि उनकी गहराई, उनकी विविधता और उनकी जो यूनिवर्सल अपील है वो कमाल की है। इनमें आपको भक्ति मिलेगी, दर्शन मिलेगा, रहस्यवाद, मानवतावाद, सामाजिक चेतना भी, सब कुछ कविता के रूप में। हर गीत का एक अलग ही मूड है, एक अलग भाव। जैसे कभी परमात्मा के लिए गहरा प्रेम झलकता है, तो कभी आध्यात्मिक ज्ञान की एक प्यास दिखती है, कभी समाज बदलने की प्रेरणा, तो कभी बस प्रकृति और इंसानियत का उत्सव। और संगीत के बारे में क्या कहेंगे? संगीत में भी वही संगम है। भारतीय शास्त्रीय संगीत है, लोक धुनें हैं और कहीं कहीं आधुनिक संगीत की भी झलक है, लेकिन जो भावना है वो किसी एक संस्कृति या भाषा में बंधी नहीं है। हाँ, ये गीत तो कई भाषाओं में है ना? बंगाली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और भी कई। जी, लेकिन सबका जो सार है वो यूनिवर्सल है। भाषा कोई भी हो, भाव वही रहता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गीत संख्या 1090 के मतलब को, उसके महत्व को थोड़ा और खोल कर समझें। हाँ, खासकर उसका जो विश्व बंधुत्व का संदेश है उसे महसूस करने की कोशिश करें। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस गीत को प्राउड और नव मानवतावाद के नजरिए से भी देखा गया है। अच्छा, तो हम चेष्टा करेंगे कि उस पहलू को भी समझें जितना हमारे स्रोत बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गीत की पहली और सबसे जानी मानी लाइन, मानुष सबाई आपन, एक ही मोर में गाथा सबारो हिया, एक ही मोर में गाथा सबारो हिया, सब एक ही आयोजन, सब एक ही आयोजन, मानुष सबाई आपन, मानुष सबाई आपन। मानुष सबाई आपन, हर इंसान अपना है। कहने में कितना आसान लगता है, पर आज के समय में इसे जीना शायद सबसे मुश्किल है, और इसलिए ये और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तो जैसे नींव का पत्थर है। और अगली ही लाइन बताती है कि ये अपनापन क्यों है। एक ही मर में गाथा सबार हिया, मतलब एक ही सार तत्व है, एक ही चेतना है, जिसके धागे में हम सबके दिल पिरोए हुए हैं। जैसे एक माला होती है ना, हाँ, मोती अलग अलग पर धागा एक, वही धागा जो सबको जोड़े रखता है। सबाकार, एक ही आयोजन, सबका इंतजाम कहें या उत्पत्ति कहें, एक ही स्रोत से है। ये तो मतलब सृष्टि के लेवल पर एकता की बात हो गई। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, ये एक गहरी फिलोसॉफिकल सच्चाई की तरफ इशारा है। वो जो एक साझा चेतना है, जिसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये उसका जिक्र है, जिससे हम सब निकले हैं, जिसमें हम सब हैं। बाहर से हम भले ही अलग दिखें, रंग, रूप, भाषा, सोच, हाँ, वो सब तो बाहरी चीजें हैं। बिल्कुल, पर अंदर अस्तित्व के लेवल पर हम सब एक हैं। और ये विचार ही दुनिया को बिल्कुल अलग ढंग से देखने पर मजबूर करता है। सही कहा। और फिर गीत ये भी बताता है कि सिर्फ हमारा मूल ही एक नहीं है, हमारे जो अनुभव हैं वो भी कितने मिलते जुलते हैं। दुखे कांदी मोरा सुखे हसी, दुखे कांदी
মোরা সুখে হাসি প্রিয়জন প্রিয় মুখ ভালোবাসি প্রিয়জন প্রিয় মুখ ভালোবাসি মোরা ক্ষুধারণ্য জল মিলে মিশে খাই বুঝি সবকার তাহা প্রয়োজন বুঝি সবকার তাহা প্রয়োজন মানুষ সবাই আপন মানুষ সবাই আপন दुखे कांदी मोरा सुखे हांसी दुख में हम सब रोते हैं सुख में हम सब हंसते हैं सुनने में कितना सीधा लगता है पर है बहुत गहरा। हाँ, लेकिन आज भी हम कितनी आसानी से खुद को दूसरों के दुख सुख से अलग कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे हैं। वही तो, इस सीधी सी बात पर जोर देना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी चीज है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो भी बाहरी फर्क है, देश, धर्म, जात, सोच, उन सब के नीचे एक इंसानी अनुभव का साझा धरातल है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। खुशी और गम की भाषा तो यूनिवर्सल है, उसे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ सुख दुख ही नहीं, प्यार का अनुभव भी तो वैसा ही है। प्रियजन प्रियमुख भालबासी, हम सब अपने प्यारों से, दोस्तों से, जिनसे हमें अच्छा लगता है, प्यार करते हैं। ये जो अपनापन है, ये लगाव है, ये भी तो एक यूनिवर्सल मानवीय सच्चाई है। बिल्कुल, ये स्नेह के बंधन ही तो हमें इंसान बनाते हैं, समाज को जोड़ते हैं। ये भावनाएं भाषा और संस्कृति की दीवारें पार कर जाती हैं। तो गीत इन साझा अनुभवों को सामने रखकर जैसे हमें आईना दिखा रहा है कि देखो हम असल में कितने एक जैसे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद गीत एक और बुनियादी लेवल पर हमारी एकता दिखाता है, हमारी जरूरतें। क्षुधार अन्न जल मिले मिशे खाई। भूख लगने पर हम सब मिलकर खाना पानी लेते हैं, जीवन की सबसे बेसिक क्रिया। हाँ, और इससे जुड़ी अगली लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, भुजी सबाकार ताहा प्रयोजन। यानी हम ये समझते हैं, ये मानते हैं कि खाना पानी जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो सबकी है। ये किसी एक इंसान या ग्रुप का हक नहीं है, ये हर इंसान का अधिकार है। अच्छा, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लाइन हमारी जो बायोलॉजिकल जरूरतें हैं और इस धरती पर हमारी जो एक दूसरे पर निर्भरता है उसे दिखाती है। क्या यहीं पर प्राउड का दृष्टिकोण आता है? आपने जिक्र किया था स्रोत सामग्री में। हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि इस गीत को प्राउड के नजरिए से देखना बहुत प्रासंगिक है। प्राउड यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। हाँ, श्री सरकार का दिया हुआ सामाजिक आर्थिक दर्शन। जी, उसका एक मुख्य सिद्धांत है कि समाज का ये कर्तव्य है कि वो हर इंसान की जो न्यूनतम जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनकी गारंटी दे। तो जब गीत कहता है बुझी सबाकार ताहा प्रयोजन, तो ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है, ये प्राउड के उस सिद्धांत की ओर इशारा है कि इन जरूरतों को पूरा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सामाजिक न्याय का सवाल है। अरे वाह, ये पंक्तियां तो एक बहुत गहरे सामाजिक आर्थिक बदलाव की बात कर रही हैं। फिर ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। तो गीत सिर्फ भावनाओं या आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा, बल्कि भौतिक स्तर पर भी हमारी एकता और जिम्मेदारियों की बात कर रहा है। निश्चित रूप से ये गीत इंसान को टुकड़ों में नहीं देखता, एक पूरी इकाई के रूप में देखता है। भावनाएं, जरूरतें, चेतना सब जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ाव सिर्फ इंसानों तक ही नहीं। हाँ, यहाँ बात और भी फैल जाती है। गीत कहता है सबाई भालोबासी এই ধরনী সবাই ভালোবাসি এই ধরনী আকাশের চাঁদ তারা অরণ্যনী আকাশের চাঁদ তারা অরণ্যনী একই ছন্দে নাচি মোরা একই তানে গাই একই ছন্দে নাচি মোরা একই তানে গাই ডাকি পরম পুরুষের
হয়ে এক মন ডাকি পরম পুরুষের হয়ে এক মন মানুষ সবাই আপন মানুষ সবাই আপন सबाए भालोवासी ए धरणी हम सब इस धरती से प्यार करते हैं। ये तो परिवार की परिभाषा को इंसानों से बढ़ाकर पूरे ग्रह तक ले गया। और सिर्फ धरती ही नहीं, आगे है आकाशेर चांद तारा अरण्यानी। आसमान के चांद तारे, घने जंगल, नदियां, पहाड़, ये सब हमारे प्यार और अपनेपन के दायरे में आ जाते हैं। ये तो पर्यावरण चेतना का कितना सुंदर काव्यात्मक रूप है ना? ये पंक्तियां कह रही हैं कि हमारा वजूद इस प्रकृति से अलग नहीं है, हम इसी का हिस्सा हैं। और यहीं पर नवमानवतावाद की बात आती है। सही कहना है। स्रोत के अनुसार ये गीत नियो ह्यूमनिस्ट आदर्शों को भी दिखाता है। एकदम सही। नवमानवतावाद, जैसा श्री सरकार ने बताया, वो मानवतावाद का ही विस्तार है। जैसे पारंपरिक मानवतावाद का फोकस ज्यादातर इंसान पर होता है, नवमानवतावाद अपने प्यार और सम्मान के दायरे को बढ़ाकर सभी जीवित चीजों तक, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि निर्जीव चीजों तक ले जाता है। अच्छा। ये मानता है कि सृष्टि की हर चीज में वही परम चेतना है, इसलिए सब कुछ आदर और प्रेम के लायक है। तो जब गीत कहता है कि हम धरती, चांद, तारे, जंगल सबसे प्यार करते हैं, तो ये नवमानवतावाद की ही भावना है। बिल्कुल। सबके लिए अपनापन, सबके अस्तित्व का सम्मान। तो ये विश्व बंधुत्व सिर्फ इंसानों का भाईचारा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के साथ एक रिश्ता है, एक तरह की कॉस्मिक फ्रेटर्निटी। ये तो बहुत ही व्यापक सोच है ही। और ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। अगर ये धरती, ये प्रकृति हमारा ही बड़ा परिवार है, तो इसकी देखभाल करना, इसका सम्मान करना, ये हमारा फर्ज बन जाता है। हाँ, आज के पर्यावरण संकट को देखते हुए तो ये और भी जरूरी लगता है। सच में। इसके बाद गीत हमारी सामूहिक लय और अभिव्यक्ति की एकता पर आता है। एके ही छंदे नाची मोरा, एके ही ताने गाई। हम एक ही छंद पर, एक ही लय पर नाचते हैं, एक ही तान में, एक ही सुर में गाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई सांस्कृतिक एकता? हाँ, ये हमारी जो कल्चरल और आर्टिस्टिक अभिव्यक्तियां हैं, उनमें एक छुपी हुई एकता की ओर इशारा करता है। हो सकता है हमारे नाचने गाने के तरीके अलग हो, स्टाइल अलग हो, लेकिन उनके पीछे जो इंसानी भावना है, खुशी, उत्सव, दर्द, प्रार्थना, उसकी लय कहीं ना कहीं एक ही है। ये कला और संस्कृति की उस यूनिवर्सल भाषा की बात है जो हमें जोड़ती है। और ये एकता सिर्फ बाहरी एक्टिविटी या कल्चरल एक्सप्रेशन तक ही नहीं है, ये और गहरे जाती है, आध्यात्मिक स्तर तक। गीत की आखिरी लाइनें कहती हैं, डाकी परम पुरुषेरे है एक मन। हम सब एक मन होकर, एकाग्र होकर उस परम सत्ता को, परमात्मा को पुकारते हैं। ये पंक्तियां बहुत गहरी है। एक मन होकर पुकारना, ये हमारे जो भी धार्मिक या वैचारिक मतभेद हैं, उनसे ऊपर उठकर एक साझा आध्यात्मिक इच्छा की तरफ इशारा है। रास्ते अलग दिख सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या हम सबकी जो अंदरूनी तलाश है, वो परम सत्य की प्यास, वो एक ही दिशा में नहीं है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये पंक्तियां यही कह रही हैं कि बाहरी अनेकता के बावजूद अंदर का आध्यात्मिक लक्ष्य एक ही है? मुझे लगता है ये उसी संभावना की ओर इशारा कर रही हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए भी एक गहरी, छुपी हुई आध्यात्मिक एकता और सामूहिक सद्भाव की क्षमता को दिखाती हैं। हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, कि क्या हम अपने मतभेदों से ऊपर उठकर उस साझा आध्यात्मिक केंद्र को महसूस कर सकते हैं, जहां हम सब एक हो जाते हैं? अच्छा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरे गीत को देखें, प्रभात संगीत 1090, ये तो जैसे सार्वभौमिक एकता का एक पूरा मैनिफेस्टो लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गीत परत दर परत हमें हमारी एकता याद दिलाता है। देखे ना, अस्तित्व के स्तर पर हम सब एक ही चेतना से हैं, एके मर्मे गाथा। सही। भावनाओं के स्तर पर हमारे सुख दुख, हमारा प्यार साझा है, दुखे कांदी सुखे हासी। बिल्कुल। जरूरतों के स्तर पर हमारी जरूरतें एक हैं और उन्हें पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है। क्षुधार अन्न जल, बुझी शबाकार प्रयोजन, जो प्राउड से जुड़ता है। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। इंसानों तक नहीं, पूरी सृष्टि तक है। भालोबासी ए धरणी, जो नव मानवतावाद की भावना है,
अभिव्यक्ति के स्तर पर हमारी कला और संस्कृति में एक साझा लय है, एक ये छंदे नाचे। जी। और आध्यात्मिक स्तर पर हमारी अंदरूनी खोज एक ही परम सत्य की ओर है। डाकी परम पुरुषेरे, ये तो वाकई एक बहुत ही मुकम्मल और शक्तिशाली नजरिया है। ये सिर्फ कोई भावुक अपील नहीं है, इसमें दर्शन है, सामाजिक चेतना है और हाँ, एक भविष्य का खाका भी दिखता है। बिल्कुल, ये गीत भविष्य की ओर देखता है। ये उस दुनिया की तस्वीर बनाता है जहां बंटवारा, नफरत, लड़ाई की जगह आपसी समझ हो, प्यार हो, सहयोग हो और पूरी सृष्टि के लिए सम्मान हो। एक प्रगतिशील और आशावादी संदेश। हाँ, जो हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें कहता है कि हम और वो की दीवारें गिरा दें। तो ये गीत हमें याद दिलाता है कि मानवता एक परिवार है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक गहरी सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई हमारे साझा अनुभवों में है, हमारी साझा जरूरतों में है, इस धरती के साथ हमारे रिश्ते में है और हमारी सामूहिक आध्यात्मिक यात्रा में है। और शायद यहीं पर हमारे लिए सोचने की बात है, जैसा कि स्रोत सामग्री भी इशारा करती है। ये गीत हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस विश्व परिवार की भावना को कैसे जी सकते हैं? हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा विचार न रह जाए। बिल्कुल। क्या हम इसे अपनी सोच में, अपने बर्ताव में, अपने रिश्तों में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? कौन से छोटे या बड़े कदम हम उठा सकते हैं जिससे ये एकता सिर्फ गीत के बोल न रहे बल्कि एक जीती जागती हकीकत बने? वाकई ये सवाल हम सब के लिए है। ये गीत एक चिंगारी की तरह है, एक उम्मीद की तरह है कि हम सब मिलकर अपनी साझा चेतना, अपनी साझा भावनाओं और इस साझा धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर एक ज्यादा अच्छी, न्यायपूर्ण और प्रेम भरी दुनिया बना सकते हैं। मनुष्य सबाए अपन, इस सरल लेकिन गहरे सच को अपनाकर ही शायद हम उस नए प्रभात की ओर बढ़ सकते हैं जिसका सपना ये गीत देख रहा है। इसी एकजुट करने वाले और उम्मीद भरे संदेश के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मानुष सबाई